आज भी पतंगे कैसे तैयार होती हैं? अरबों रुपए मालियत की पतंगे कहां और कैसे एक्सपोर्ट होती हैं? पुलिस का क्या किरदार है? एक पतंग बनाने में कॉस्ट से कुछ भी नहीं आती, रोजी कमाई बहुत अच्छी होती है। बाहर जा रहा है सामान सारा, इंडिया में बड़े शौक से पाकिस्तानी पतंग मंगवाते हैं। SHO साहब 2 दफा नजायज मुझे ले गए, कुछ घर में बरामद नहीं हुआ। हमारे साथ इरफान साहब मौजूद हैं जो पिछले 45 साल से पतंगबाजी से मुंसलिक हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, आगाज कैसे हुआ पतंगबाजी का? ये बचपन से ही बस गुड़ी उड़ाने का शौक था। वालदा को वालद को तंग करना, गुड़ी ला दो, उन्होंने ला देनी, मैंने तनावे डाल कर छत पर चढ़ कर गुड़ी फाड़ फूड़ कर सुकून हो जाता था। बस ऐसे ही शौक चलता चलता अब इसी उम्र तक आ गया। बनाने कब शुरू की? तकरीबन कोई 25 साल से। 25 साल से? जी 25 साल से मतलब आप पतंग बना रहे हैं, पतंगे बना रहे हैं। तो पिछले कई सालों से तो फिर इस पर पाबंदी लग गई जी। कितनी इन्वेस्टमेंट आती है, कितनी कॉस्ट आती है एक पतंग बनाने में? एक पतंग बनाने में कॉस्ट से कुछ भी नहीं आती, रोजी कमाई बहुत अच्छी होती है। जब आपका काम बिल्कुल ठीक चल रहा था, हाँ जी, कितने पैसे लगाते थे और फिर कितना कमाते थे? आप ये कह लें 5,000 लगाया ना तो 25,000 रुपये कमा लिया। ये आज से कब की बात है? ये आज से 20-25 साल पीछे चले गए। 20-25 साल पहले आप 5,000 रुपया लगा के 50,000 कमा लेते थे? नहीं, 25-30 हज़ार रुपये। 25-30 हज़ार रुपया कमा लेते। यानी कि आज का अगर आप 50,000 लगाएं तो आप 5-10 लाख कमा लेते हैं। कमा सकते हैं। इतना मुनाफे बख्श कारोबार था। हाँ जी बिल्कुल, इज्जत के साथ अपने घर में बैठकर। कौन कौन मुंसलिक था इस कारोबार से? इसमें बीवी भी, बच्चे भी, अगर वालदा थी, वालदा भी, सब करते थे काम घर में बैठ कर। हम इस वक्त अंदरूने लाहौर में मौजूद हैं। जी। अंदरूने लाहौर में कितने लोग इस कारोबार से मुंसलिक थे? बहुत ज़्यादा, करोड़ों की तादाद में। अभी भी बनती है इतनी पतंग? बनती है, बाहर जा रहा है सामान सारा। बाहर कहाँ जाता है? बाहर के मुल्क जितने भी हैं उधर जा रहा है। कौन कौन से मुल्कों में जाता है? ये दुबई हो गया, कुवैत हो गया, और काफ़ी मुल्क हैं। इंडिया में भी जाता है? इंडिया में पतंग जाती, गुड़ा नहीं जाता। पतंगे जाती हैं? हाँ, गुड़ा वो खुद बनाते हैं, पतंग उनको नहीं बनानी आती। वो बड़े शौक से पाकिस्तानी पतंग मंगवाते हैं। उनको महंगी भी बहुत पड़ती है, लेकिन सारे ममालिक में जाती हैं पतंगे हर पाकिस्तान? मुल्क में जा रही है। कितनी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम पाकिस्तान? ये कह लें अरबों के हिसाब से। करोड़ों की नहीं? नहीं, लाखों की? नहीं। अरबों की क्यों कह रहे हैं आप? वो बहुत ज़्यादा, यानी कि महंगा शौक हो गया ना ये। अच्छा। पाबंदी लगने से, अगर पाबंदी खुल जाए तो ये सब रेट नीचे आ जाएंगे। अच्छा, पहले लोग बसंत करने के लिए दूसरे मुल्कों से आते थे। टूरिज्म था बहुत अच्छा पाकिस्तान का। दुनिया भर से लोग, खासकर बड़े कनाडा से, अमेरिका से लोग आते थे। सरदार बड़े आते थे पाकिस्तान में, क्योंकि एक पंजाबी कल्चर है, ऐसे तो पूरी दुनिया से लोग आते थे बसंत मनाने के लिए। आप कह रहे हैं कि जो बाहर पाकिस्तानी है, हाँ जी, वो अब नहीं आते पाकिस्तान इस वजह से कि बसंत नहीं होती? काफ़ी 100 से 80% लोग नहीं वापस आ रहे। वो कह रहे इधर पतंगबाजी नहीं, हमने क्या करना है, मरना है आगे। अच्छा, ये कब से बंद हुई, क्या हुआ? ये जब मोटी डोर बनी है उसकी वजह से, गला कटा है तो उसकी वजह से बंद हुई है। मोटी डोर की वजह से? मोटी डोर। कौन बनाता है मोटी डोर? ये फैक्ट्री वाले ब्रीक धागा बनाते थे। एक पेटी के पीछे मिसाल है 5,000 रुपये बचत आ रही। अब वो मोटा धागा बना रहे हैं, एक पेटी के पीछे उनको 50,000 रुपये बचत आ रही है। बनती का? ये चोरी छुपे पेशावर में बन रही हैं, कोटा में बन रही हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ बन रही है। लाहौर में भी बन रही है। लाहौर तो इसका हब था, लाहौर में कहाँ बनती है? काफ़ी जगह पर बन रही हैं। मतलब पूरा, क्योंकि जब अरबों रुपए की एक्सपोर्ट हो रही है तो बड़ी तादाद में पतंगे बनती होंगी। हाँ जी। तो इसके लिए कोई फैक्ट्री है, कोई गोदाम है, कोई ऐसी कोई जगह खरीदी हुई है? कैसे बनती है? ज़्यादा तो लोग अपने किराए के मकान लेकर या घरों में ऐसे बनवा रहे हैं। तो आज अब नाकाबिले ज़मानत इसकी गिरफ्तारी डाल दी गई है कि बड़े सख्त कानून हो गया, पतंगबाजी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। हाँ जी। ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? ये गलत बात है। अब जो लोग बना रहे हैं सबको पता है ये हमें बहुत सज़ा मिलेगी, लेकिन वो नहीं बनाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। वो मजबूरी के तहत बना रहे हैं। उन्होंने रात को अपने बच्चों को रोटी खिलानी है, स्कूलों की फीस देनी है, घर का किराया देना है। अगर बनाना छोड़ देंगे तो हुकूमत उनको क्या दे रही है? आप क्या करते हैं? मैं ये प्रेस लाइन में रद्दी का काम कर रहा हूँ। पतंगे बनानी छोड़ दी आप? छोड़ दी। कब से छोड़ी? मैंने तकरीबन 3 साल हो गए। क्यों छोड़ी? ये परेशानी की वजह से। क्या परेशानी थी? ये 2 दफ़ा मुझे, एक दफ़ा तो उन्होंने मुझे जायज़ पकड़ा है। अच्छा। सामान समेत मैं बना रहा था, ठीक है, मैं चोर था, मुझे पकड़ लिया 3 साल पहले? हाँ जी। उसके बाद 2 दफ़ा नजायज़ मुझे ले गए। अभी पकड़ा कुछ दिनों पहले? हाँ जी।
तो नजायज़ ले गए, कस्में खाकर छोड़ देंगे, चलो ये वो, कुछ घर में बरामद नहीं हुआ, जाते साथ ही पर्चा दे दिया। 2 दफ़ा ऐसे हुआ क्या? घर आए, कह रहे हैं ये आप गुड्डी बनाते हो, हमने तलाशी लेनी है। मैं कही बिल्कुल ले लो। तलाशी ली, ये कुछ भी नहीं निकला। फिर जी SHO साहब जो जाकर बता दो, और ऐसे आप कुछ भी नहीं निकला, हम भी बताएंगे तो आपको घर छोड़ देंगे। फिर ले गए, फिर पर्चा दे दिए। पर्चा किस चीज़ का दे? गुड्डी का जी। सुबह तो आपसे तो कुछ मिला ही नहीं, आपने तो छोड़ दिया था। हाँ जी, लेकिन उन्होंने रात को 2 बजे उठाया मुझे, सुबह 6 बजे का वो बनाया जी। ये अपने रोड पर किसी और का माल आप पे डाला? हाँ जी, ये रोड पर खड़ा था, कार्टन लेकर, डोरें लेकर, तो हम गुजर रहे थे, हमने तलाशी ली तो ये डोर बरामद हो गई, पतंगे बरामद हो गई। अभी आप अपने घर क्यों नहीं है? मैं डर है मुझे। अभी भी आपके घर रेडे कर रहे हैं? हाँ जी, मुझे खतरा है, डर है मुझे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो पतंगे पहले बनाते थे, क्योंकि अब तो पाबंदी लग गई, अब छोड़ दी है, उनकी ज़िंदगी इतनी जीर्ण हो चुकी है कि अभी भी पुलिस उनके घरों पे रेड करती है। हाँ। और मुतलका जो 2-3 थाने हैं, सारे बारी बारी दिहाड़ी लगाते हैं। वो 2000 रुपये वाला वाक़या बताएं, वो क्या हुआ था? वो जब मुझे लेकर गए थे ना, कह रहे ये हमारे SHO साहब ना बीबियाँ पाक दामन के बाहर खड़े, अच्छा, आप उनको मिलो, हम बताएंगे। सर कुछ बरामद नहीं हुआ। SHO साहब फिर से मिले, आपको हम वापस छोड़ कर जाएंगे। अच्छा, मेरे घर वालों को एतमाद में लिया, कस्में खाई। अच्छा, मैंने कहा ठीक है जी। मैं गया हूँ तो मुझे उन्होंने कहा जी आप गुड्डी बनाते। मैं सर मैंने छोड़ दी हुई है, मैंने लिख कर दे दिया हुआ है। खैर वो नहीं माने। फिर SHO साहब ने ना वो पुलिस वाले को 2000 रुपया दिया, तो शाबाश दी। वो पुलिस वाला नहीं ले रहा था, उन्होंने कहा नहीं बेटा रखो। और आपसे मिलता अभी भी कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ ये है कि पतंगबाजी का इस पे पर्चा डालो, किसी और का इस पे डाल दो माल, हाँ जी, और काम पूरा करो। काम पूरा करो। फिर आप 2 दिन रहते हैं जेल? 2 रातें जेल में रही, तीसरे दिन जाकर जमानत हुई। 2 दिन जेल में रहे? हाँ जी। फिर जमानत कितने की हुई? 9000 में। उसके बाद घर आ गई। अच्छा, जितने भी पतंग लोग बनाते थे पिछले 25-30 साल से, इस तबके से, इस पेशे से वाबस्ता थे, आप सबकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, सबकी तर्जुमानी कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ? वो जलालत में इस टाइम कोई चने लगा रहा है, कोई रेडी लगा रहा है, कोई आवाज़ार है अपनी ज़िंदगी से। वो कह रहे यार कितने लोग बेरोजगार हुए? ये लाखों की तादाद से। जब ये काम चल रहा था, जब पतंगबाजी चल रही थी जी, तब आप अपना घर चला लेते थे? बहुत प्यारा। सुना शादियाँ कराते थे हाँ जी, एक सीजन। वो बीवी कहती थी ना अभी बच्ची की शादी दिन तारीख क्या रखे, लड़के वाले पूछ रहे हैं, कहना ये बसंत का महीना की दो आ रहे हैं। उन्होंने कहा 2 महीने बाद। उन्होंने कहा ठीक ही, 1 हफ्ते बाद शादी रख दो, बसंत तो बाद। यानी कि बसंत में जो पतंगे बनाते थे वो इतना कमा लेते थे कि वो अपनी बेटी की शादी कर देते शादी कर लेते थे एक सीजन के बाद। बिल्कुल। पतंगबाजी नौजवानों के लिए अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? अच्छी चीज़ है, कैसे? इंटरटेनमेंट है ये। कोई परेशानी है, शाम को छत पर चढ़ गया, गुड्डी उड़ा रहा है, उसको परेशानी भूल गया वो। अब उसका दूसरा हल क्या बना है, वही बच्चे नशे पर लगे हैं। अच्छा, बच्चे को परेशानी हो, सिगरेट पीता है, नशे करता है, सिगरेट पी रहा है। पहले गुड्डी उड़ा लेते थे, पहले दोस्तों के साथ, मलेदारों के साथ। हाँ जी, गुड्डी उड़ाए, क्रिकेट खेल ली, ठीक है, टाइम नहीं मिला, रात को सो गए। अब वही बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइलों में चर्च आइज पुठे सीधे काम सब कर रहे हैं। तो वो एक लड़का मुझे कहता है अगर ये पतंगबाजी बंद ना होती शायद आज मैं ये पाउडर पर ना होता, ये मैं टीके ना लगाता। मैं कहा शायद नहीं, हकीकत गल है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਛੱਤ ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਪੇਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਲੁਟਾਂਗੇ, ਗੁੱਡੀ ਲੁਟਾਂਗੇ, ਉਡਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ऐसे और भी नौजवान मिलते हैं आपको? बहुत ज़्यादा। अंदरून चले हैं, लोहारी, मोची, पापड़ मंडी, शालमी, मोची में चले हैं, इधर अपने लक्ष्मी चौक आ जाएं, किसी को पूछ कर देखें यार तू गुड्डी उठाना सा, वो बड़ा खुश होएगा, कहता यार की याद करात गुड्डी बंद होना, साढ़े मामला ख़राब हो गए। आपको क्या लगता है कि बसंत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, हल निकाल कर इसका। क्या हल है इसका? 2 दिन का स्मार्ट लोन लगा कर ये अगर पतंग बसंतबाजी की इजाज़त दे दी जाए तो बड़े लोगों का रोज़गार और खुशी चेहरे पर वापस आ जाएगी। तो बड़े बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा। और पाकिस्तान में तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, परेशानी है। और जितने परेशानी में है पाकिस्तानी, जितना पाकिस्तानी डिप्रेस्ड है, तो उनके लिए एक अच्छा इवेंट हो जाएगा। और बाहर से इतनी आवाम आएगी, आपको करोड़ों खरबों रुपए का फ़ायदा होगा हुकूमत को।